इजराइल में सरकार में शामिल एक्सट्रीम राइट विंग के वजीर बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा है कि फिलिस्तीनी अक्सरियत वाले वेस्ट बैंक को बांटकर उसमें यहूदी लोगों को बसाने की प्लानिंग पर जल्द काम शुरू होगा। इस प्लान को इजराइल काफी लंबे वक्त से नाफिज करने की फिराक में है। इस प्लान में ईस्ट यरूशलेम को फिलिस्तीनी अक्सरियत वाले इलाके से अलग कर दिया जाएगा। इससे आजाद फिलिस्तीन मुल्क के तश्कील का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वजीर खजाना स्मोट्रिच ने कहा है कि वेस्ट बैंक को बांटने की प्लानिंग को वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार और दूसरी फिलिस्तीनी तंजीमों ने इजराइल सरकार की इस प्लानिंग की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट बैंक को इस तरह से बांटने से कोई भी अमन बहाली की कोशिश कभी भी नाफिज नहीं हो पाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस बार इजराइल अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है। गाजा में जंग के बाद अब वो वेस्ट बैंक में एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। अगर उसका प्लान कामयाब रहा तो फलस्तीन की रियासत में तश्कील का ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा। इजराइल के एक्सट्रीम राइट विंग वज़ीर ख़ारजा बेज़लेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के ईस्ट यरूशलेम के पास वाक़े E1 इलाके में नए यहूदी बस्तियों की तामीर को मंजूरी देने का ऐलान किया है। ये प्लान 2 दहाई से तनाज़े में रहा है, क्योंकि इसके पूरा होने पर रामल्ला और बैथलहम के बीच सीधी सड़क टूट जाएगी और फलस्तीनियों को लंबा चक्कर लगाकर कई चेक पॉइंट पार करने होंगे। स्मोट्रिच ने दावा किया है कि ये तामीर फलस्तीनी रियासत के ख्वाब को खत्म कर देगा और जो देश सितंबर में UN जनरल असेंबली में फलस्तीन को मंजूरी देने वाले हैं उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ सकता है। E1 प्रोजेक्ट को 20 अगस्त को आखिरी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अमन हामी तंजीमों समेत कई हुकूक इंसानी तंजीमों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन सभी एतराज को खारिज कर दिया गया है। फलस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसे कॉलोनी बसाने और नस्ल कुशी वाला कदम बताया, जिसका मकसद वेस्ट बैंक के 2 हिस्सों में बांटना और साउथ को सेंटर व नॉर्थ से अलग करना है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी बताते हुए रोकने की मांग की है। UN के मुताबिक E1 इलाके में तामीर होने से वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में कट जाएगा और एक आजाद फलस्तीन रियासत बनाने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। आलमी बिरादरी पहले से ही वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में इजरायली बस्तियों को गैर कानूनी मानता है और इसे अमन बहाली में सबसे बड़ी रुकावट बताता है। मौजूदा वक्त में वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में 7 लाख से ज्यादा इजरायली बस चुके हैं, जबकि फलस्तीन इन इलाकों को अपने आजाद मुल्क का हिस्सा मानता है। इस बीच इजराइल के मोसाद चीफ डेविड बार्नेया ने हाल ही में कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से दोहा में मुलाकात की। ये मीटिंग गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर हुई, लेकिन एक सीनियर इजरायली अफसर के मुताबिक 50 बंधकों की सिलसिलेवार तरीके से रिहाई की तजवीज़ अब खत्म कर दी गई है। इसके मायने काफी गहरे हैं। असल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अब इजराइल की तरजीह सभी बंधकों को एक साथ छुड़ाने और जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करने की है। मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई जब हमास का एक वफ्द भी कतर पहुंचा है, ताकि बातचीत को फिर से जिंदा किया जा सके और इजराइल के गाजा पर और बड़े हमले को रोका जा सके। इजराइल ने हमास को वार्निंग दी है कि अगर बंधकों की रिहाई पर कोई मजबूत पेशरफ्त नहीं हुई तो गाजा पर कब्जा करने के प्लान पर अमल किया जाएगा। उधर मिस्र अभी भी एक गैर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दोनों फरीकैन को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इमदाद को बिना शर्त गाजा पहुंचाने और कुछ बंधकों को फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली शामिल है। लेकिन जिस तरह से तकसीम का प्लान इजराइल बना रहा है, वो आने वाले वक्त में फलस्तीन की रियासत तामीर में एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या इजराइल आलमी दबाव में आकर अपना प्लान वापस लेगा या अमेरिका की हिमायत के साथ अपने रुख पर अड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।